सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो लॉबस्टर गोइंग मैरीकोप करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। जोरो और सांजी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जोरो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड्स की रोड बनी हुई है और ये रोड पर इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी उन लोगों को एक बोर्ड सा दिखाई देता है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है गॉडलैंड स्काइपिया। फाइनली हम लोग देखते हैं कि वो जो लॉबस्टर होता है वो लूफी वगैरह की शिप को हवा में उछाल के खुद नीचे चला जाता है। और हम लोग देखते हैं लूफी के सामने फाइनली एक स्काई आइलैंड खड़ा हुआ है और उन लोगों को पता चल जाता है कि स्काई आइलैंड असलियत में एग्जिस्ट करता है। तभी रॉबिन बोलते हैं कि उस वो जो बोर्ड था उसके ऊपर लिखा हुआ था स्काइपिया। तभी नामी बोलते हैं हाँ ये स्काइपिया तो वही नाम है ना जो लूफी को उस शिप के अंदर जो मैप मिला था उसके अंदर लिखा हुआ था। तो वो लोग बोलते हैं हाँ तो ज़रूर वो जो शिप थी वो इस जगह पे पक्का आई थी, उन्होंने ये सीनरी भी देखी होगी लगभग 200 साल पहले। तो लूफी बोलता है हाँ इस जगह की तो स्मेल के अंदर ही एडवेंचर है, और ये बोल के वो शिप से नीचे कूद जाता है। तभी वो देखता है कि उसके जो पैर होते हैं वो नीचे ज़मीन पर टच कर रहे होते हैं। थोड़ा सा तो पानी होता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बीच पे है। तो लूफी उसोप को बोलता है उसोप मुझे लगता है ये फ्लफी क्लाउड से बनी हुई आइलैंड है। और जिसके बाद हम लोग देते हैं वो लोग किनारे पे आ जाते हैं और चॉपर उसोप और लूफी खेलने लग जाते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं। तभी जोरो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग सपने में आ गए, ये सीनरी तो एकदम हेवंस जैसी लग रही है। तभी नामी बोलते हम लोग इस साउथ बर्ड को अपने साथ ही ले आए, और तभी हम लोग होते हैं वो साउथ बर्ड उनसे छूट के भाग भी जाती है। तो नामी बोलती है ठीक तो रहेगी ना। तो जोरो बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग भी रहते होंगे, तो जब तक ये अपनी पूरी जान लगाएगी ये यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। और ये बर्ड है ये चाहे तो नीचे भी जा सकती है क्योंकि ये तो उड़ सकती है ना। तभी नामी बोलती है तुमने शिप का एंकर लगा दिया। तो जोरो बोलता है हाँ मैंने एंकर लगा दिया, और वो एंकर जो था वो नीचे ज़मीन पर टच हो गया, यानी कि ये जो पूरा आइलैंड है वो फ्लफी क्लाउड से बना हुआ है। तो रॉबिन बोलते हैं कि पूरा आइलैंड ये एक ओशन क्लाउड के ऊपर तैर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही मैं ये असलियत में है भी। तो नामी बोलती है अब तक जो सारी चीज़ें हुई है ना यहाँ पे उसमें से हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी इसको फील कर रही है तो ये असलियत में ये सच्ची होगा। तभी रॉबिन सोचने लगते हैं कि मैं पहली बारी किसी आइलैंड पे उतर रही हूँ एडवेंचर करने के लिए, आज तक सिर्फ मैं एज अ विलन ही उतरी हूँ। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं चॉपर तो बेचारा बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, आराम से रिलैक्स कर रहा होता है, और लूफी उससे भी ज़्यादा रिलैक्स कर रहा होता है। लूफी बोलता है उसो तुम्हारे कैप्टन को आज क्या करना चाहिए। तो उसो बोलता है मैं तो बोलता हूँ कैप्टन हम लोग आराम से धीरे धीरे सब कुछ एंजॉय करते हैं। और हम लोग इतने सांजी भी उन लोगों के साथ मिल जाता है और वो वहाँ के पेड़ पौधे फूल वगैरह देखने लग जाता है। और नामी नामी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है यहाँ पे तो नेवी भी हम लोगों को चेज नहीं कर पाएगी। तभी हम लोग होते हैं लूफी एक अजीब सा फल तोड़ता है, उसको खाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, लूफी के दांत टूट जाते हैं। तो लूफी उस फल को उसोप के ऊपर फेंक देता है और बोलता है उसोप देख मैं तेरे लिए फल लेके आया। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वहाँ पे नामी को चेयर्स भी वगैरह ही मिलती हैं बीच के किनारे बैठने के लिए, तो वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। जोरो भी फाइनली आइलैंड पे आने लगता है तो वो देखता है उसके पैर गीले हो गए हैं। तो जोरो बोलता है इस क्लाउड के अंदर मेरे पैर गीले कैसे हुए। तभी वो एक तौलिया सा कुछ उठाने लगता है लेकिन उसको पता चलता है कि वो एक फॉक्स होती है। तभी उन लोगों को एक अजीब सी वायलिन की सी आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो वो लोग बोलते हैं ये वायलिन की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी जोरो को दूर एक फ्लफी से क्लाउड के ऊपर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, तो वो बोलता है कि वहाँ पे कोई तो है। तो चौपर डर जाता है, चौपर बोलते हैं ये वही गोरिल्ला तो नहीं हम लोगों पर अटैक करने के लिए आ गया, विसल निकालो विसल निकालो। तभी सांजी बोलता है कि नहीं ये गोरिल्ला नहीं है ये तो कोई एंजल है, और हम लोगों को पता चलता है कि वो एक लड़की होती है जो कि एक एंजल वाला जो वायलेंस सा होता है वो बजा रही होती है, और वो बोलती है हैसो। तो सब लोग चौंक जाते हैं, वो बोलते हैं हैसो हैसो का मतलब क्या है, ये क्या बोल रही है कौन सी भाषा बोल रही है। तो वो लड़की बोलती है कि आप लोगों का वेलकम यहाँ पे, आप लोग ब्लू सी से आए हो क्या। तो लूफी बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग ब्लू सी से यहाँ पे उड़ के आए हैं। तो बोलते हैं कि वेलकम टू स्काइपियास एंजल बीच, ये एक एंजल बीच है। तभी वो लूफी के हाथ में वो फल देखती है और बोलते हैं तुम्हें इसके अंदर जो है उसको पीना है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि ये इसको कॉनुश बोलते हैं, इसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है एकदम आयरन की जैसी, इसको तुम खा नहीं सकते, लेकिन इसका जो बॉटम होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हम लोग बॉटम में से इसको काट के इसके अंदर का पानी पी सकते हैं। तभी लूफी जैसे उस पानी को टेस्ट करता है वो तो पागल हो जाता है, वो बोलता है वाह कितना ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कॉनिस है और ये जो फॉक्स है इसका नाम सू है, ये मेरी फॉक्स है। तो सांजी उसको बोलता है कॉनिस तुम्हारी आंखों ने मेरे दिल में आग लगा दी है। तभी नाभी बोलती है बेवकूफ बकवास बातें मत करो, और फिर वो बोलती है कॉनिस हमें तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो कॉनिस बोलती है आपको जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। तभी जोरो बोलता है ओए देखो सामने से कोई तो आ रहा है। तो कॉनिस बोलती है वो मेरे फादर हैं। तभी कॉनिस बोलते हैं हे हैसो फादर। तो उसका फादर भी बोलता है हैसो डॉटर। तो लूफी बोलता है ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। तभी नामी बोलती है कि तुम्हारे फादर ये कौन सी चीज़ राइड कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसी चीज़ देखी नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि इसको वेवर बोलते हैं। तो नामी बोलती है वेवर। वो फिर वो लूफी से पूछते हैं लूफी तुम भी तो उस शिप में से ऐसी सी कुछ चीज़ उठा के लेकर आए थे है ना। तो लूफी बोलता है हाँ। तभी हम लोग होते हैं वो जो उसका फादर होता है वो भिड़ जाता है ज़मीन पे। तभी नामी बोलती है कि जहाँ तक कि मुझे याद है नॉलैंड की डायरी में भी इसके बारे में कुछ तो लिखा हुआ था वेवर के बारे में। तभी हम लोग होते हैं
जो उसका फादर होता है कॉनिस का, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मेरा नाम पगाया है, आप लोग अगर ब्लू सी से आए हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अजीब सी लग रही होंगी, है ना। तभी कॉनिस उससे पूछती है फादर आप कुछ मछलियाँ पकड़ के लाए हो क्या? तो पगाया बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे दोस्तों को भी आज अपने घर पे लेके जाऊंगा और बढ़िया स्काई आइलैंड की डिशेस खिलाऊंगा। तो सांजी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लूफी तो खाने का नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी नामी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी ये जो वेवर था ये काम कैसे करते हैं, इसके ऊपर ना कोई सेल है ना कोई पैडलिंग डिवाइस है। तभी कॉनिस बोलते तुम लोगों ने डायल्स के बारे में नहीं सुना कि डायल से काम कर दिया। तब तक हम लोग देखते लूफी उस वेवर को लेकर फरार हो चुका होता है, वो बहुत तेजी से उसको समुद्र में घुमा रहा होता है इधर उधर, लेकिन वो चला नहीं पाता, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और फाइनली ओशन क्लाउड के अंदर गिर जाता है। तभी जोरो बोलता है कि इस सी के अंदर भी पावर वाले लोग डूब जाते हैं क्या? तो सांजी बोलता है पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर, और हम लोग देते लूफी बेचारा सच में डूब जाता है और हम लोग देते फिर उसके बाद में जोरो जाता है भागते भागते और लूफी को बचा के लाता है। लेकिन लूफी जब डूबा था तो उसको बचाने के चक्कर में चॉपर भी कूद गया था समुद्र के अंदर, और जिसके बाद उस चॉपर को भी बचा के लाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पगाया बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे बिगिनर को बोट यूज करने के लिए नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसने मेरे से रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इसको दे दी। वैसे जो वेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसीलिए उसके ऊपर बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब तक आप लोगों को सी के बारे में सब कुछ जानकारी ना हो ना, तब तो उसको हैंडल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। चॉपर बोलता है कि इतना ज़्यादा मुश्किल है? तो कॉनिस बोलती है हाँ मुझे खुद इसको अभी अभी इस्तेमाल करना सीख पाई हूँ मैं इसको। और पगाया बोलता है हाँ लगभग आपको 10 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि नामी उसको आराम से चला पा रही होती है। नामी बोलती है हाँ इसके लिए थोड़ी मेहनत तो चाहिए। तो लूफी बोलता है ओए नामी तुम ये कैसे चला पा रही हो, ये कैसे चला पा रही हो, मैं क्यों नहीं चला पाया? फिर बोलती है, फिर लूफी जेलस हो जाता है उससे, तो वो बोलता है नामी हम लोग ओल्ड मैन के घर पे जा रहे हैं, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तो नामी बोलते हैं मिस्टर क्या मैं इसको थोड़ी देर और चला सकती हूँ? तो पगाया बोलता हाँ तुम चला सकती हो। तभी नामी एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नामी बोलती है कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कोई डिवाइस चलाऊंगी जो कि बिना हवा की डायरेक्शन पे फर्क डिपेंडेंट हुए चल सकता है, इस पर कोई सेल भी नहीं, हम लोग इसको कैसे चला सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसको आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है, तो उसको बोलता है ये क्या हो रहा है? तभी पगाया उसको बताता है कि ये क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग साइट है, यहाँ पे क्लाउड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अभी जो तुम मिल्की रोड से आए थे ना वो मैन मेड थी, वो वाइट और सी के लोगों ने बनाई थी। यहाँ पे दो तरीके के क्लाउड होते हैं, एक होता है आइलैंड क्लाउड और दूसरा होता है ओशन क्लाउड। ओशन क्लाउड जो होता है जिसके ऊपर तुम्हारी जहाज खड़ी है, जिसके ऊपर हम लोग मतलब जहाज चलाते हैं, और आइलैंड क्लाउड जो होता है वो जमीन की तरह होता है जिस जो कि फ्लफी होता है। तभी जोरो बोलता है हम लोगों के लिए तो दोनों क्लाउड ही अजीब से, जो हम नॉर्मल क्लाउड देखें वैसे तो ये है नहीं। तभी पगाया बोलता है तुम लोगों ने सी प्रिज्म स्टोन सुना है जो तुम्हारे ब्लू सी के अंदर होता है? तो रॉबिन बोलती है हाँ हमने सुना है, लेकिन आप उसके बारे में कैसे जानते हो? तो वो बताता है कि सी प्रिज्म स्टोन के अंदर एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है कॉर्नियस पार्टिकल। वो कॉर्नियस पार्टिकल जो होता है वोल्केनोस के थ्रू क्लाउड्स के अंदर आ जाता है, और जब क्लाउड्स के मॉइस्चर के साथ वो मिलता है तो वो सी क्लाउड या फिर आइलैंड क्लाउड को जन्म देता है, उससे वो बनते हैं। तो लूफी बोलता है अच्छा अच्छा कॉर्नियस पार्टिकल, हमने उसके बारे में सुना है। तभी उसको बोलता है हाँ हम लोग बचपन में उससे खेलते थे। तो सांजी बोलता है बेवकूफो तुम लोगों ने आज तक उसके बारे में नहीं सुना, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं चॉपर बोलता है देखो देखो यहाँ से भी मैं नामी को देख सकता हूँ, वाई वेवर को कितनी आसानी से राइड कर रही है। लेकिन लूफी को बेचारे को जलन हो रही होती है, वो बोलती है कैसे चला सकती है, डूब जाओ तुम डूब जाओ, मेरी बददुआ लगेगी तुम्हें। तभी सांजी उसको मुक्का मारता है, बोलता है तो बच्चा है क्या बेवकूफ कहीं के। तो लूफी बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी जीभ कट गई सांजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब मुझे बढ़िया सा खाना खिलाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग फाइनली कॉर्निस के घर पे आ जाते हैं। तभी रॉबिन बोलते हैं कि तुम हम लोगों को डायल्स के बारे में कुछ बता रही थी, वो कैसे काम करते हैं? तभी कॉर्निस एक शीशल लूफी के हाथ में दे देती है। लूफी बोलता है ये तो एक शीशल है। तो कॉर्निस बोलते हैं कि प्लीज आप इसमें कुछ बोल के देखिए, मतलब कुछ भी इसके मुंह इसको अपने मुंह के पास लगा के कुछ बोलिए। तो लूफी बोलता है ऊसोप स्टूपिड है। तो उसको बोलता है मेरे बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो लूफी? तभी कॉर्निस बोलते हैं कि ठीक है अब आप इसके ऊपर जो टिप है ना उसको प्रेस कीजिए। तो लूफी जैसे उस टिप को प्रेस करता है उस शीशल में से आवाज आती है ऊसोप स्टूपिड है। तभी ऊसोप की आवाज आती है तो मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो लूफी? तो लूफी बोलता है देखो ऊसोप तुम्हें ये शीशल भी स्टूपिड बोल रहा है। तो ऊसोप बोलता है ये तुमने बोला है। तभी रॉबिन बोलते हैं मतलब तुम इसके अंदर साउंड को स्टोर कर सकती हो? तो कॉर्निस बोलती है हाँ इसके अंदर साउंड स्टोर हो सकता है, इसको हम लोग टोन डायल बोलते हैं, ये एक वाइट वाइट सी का शीशल है। तो रॉबिन बोलती है कि लेकिन तुम इससे वेवर कैसे चला सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी कॉर्निस बोलती है हाँ तुम सही समझे, इससे वेवर नहीं चलता, वेवर चलाने के लिए एक दूसरा डायल आता है, और वो एक दूसरा डायल लेकर आती है, और जैसे ही वो उसकी टिप को प्रेस करती है उससे हवा निकलती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कम हवा होती है। तो कॉर्निस बोलते हैं कि इसको हम लोग ब्रेथ डायल बोलते हैं, तुम इसके अंदर हवा स्टोर कर सकते हो और फिर उसको बाहर निकाल सकते हो। ये साइजेस पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज उतनी ज़्यादा हवा, लेकिन नॉर्मल साइज के वीवर से हम लोग नॉर्मल बोट चला सकते हैं। और इसी टाइप के अलग अलग वीवर्स होते हैं जिनको स्केटिंग टाइप का बोलते हैं, बोट टाइप का बोलते हैं, लेकिन मैं बस इस पानी में चलने वाले वीवर को ही चला सकती हूँ।
मैं बस इसको ही बहुत मुश्किल से सीख पाई। तभी लूफी बोलता मुझे तो नामी से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ये हम लोग नहीं चला सकते, ये कैसे चला सकती है, हमारे पास वेवर है फिर भी मुझे चलाना नहीं आता। तो वो पूछते तुम लोगों के पास वेवर है? तो उसको बोलता है हाँ, हम लोगों को एक 200 साल पुराना एक मलबा मिला था, उसके अंदर से हम लोगों को पुराना सा एक टूटा फूटा सा वेवर जैसा कुछ मिला था, लेकिन वो 200 साल पुराना था, शायद वो काम नहीं करेगा। तो कॉनिस बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर उसका जो डायल है वो डैमेज नहीं हुआ है तो वो काम कर सकता है, तुम उसके अंदर दोबारा हवा स्टोर कर सकते हो। तभी रॉबिन बोलते मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पास और भी बहुत टाइप के डायल्स होंगे, है ना? तभी कॉनिस उन लोगों को एक लैंप डायल दिखाती है जो कि जल सकता है, मतलब रोशनी कर सकता है। और फिर उन लोगों को फ्लेम डायल्स दिखाए जाते हैं जिनमें जिनमें सांजी वगैरह खाना बना रहे होते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि हमारे पास फ्रेग्रेंस डायल भी है जिसके अंदर हम लोग फ्रेग्रेंस स्टोर कर सकते हैं, विजन डायल भी है जिनके अंदर वीडियो स्टोर कर सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी चॉपर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वो तो रोने लग जाता है। उसके बाद कॉनिस बताते हैं कि स्काई आइलैंड के जो लोग हैं वो तो वेवर्स डायल्स के बिना अपनी ज़िंदगी अज्यूम भी नहीं कर सकते। उसके बाद सांजी उन लोगों के लिए खाना लेकर आता है और वो जैसे ही बाहर बालकनी से देखता है उसको नामी नज़र नहीं आती, तो वो बोलता है नामी कहाँ चलेगी? तो उसको बोलता है नामी थोड़े मज़े कर रही है, वेवर चला रही है, वो थोड़ा बहुत दूर चली गई क्योंकि तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी कॉनिस के चेहरे पर एकदम उदासी आ जाती है। कॉनिस बोलते हैं कि यहाँ पे स्काइपिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को पैर रखना भी मना है, और अगर तुम वेवर से थोड़ी सी दूर जाओगे तो शायद तुम उस जगह पे पहुंच भी जाओगे। दुआ करो नामी उस जगह पे ना गई हो। उस जगह को अपर यार्ड कहते हैं, वहाँ पे गॉड्स रहते हैं, और हम लोग देखते हैं नामी बिल्कुल उसी जगह के सामने खड़ी होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तो बाय बाय।